मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तैयब कासमी ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। जी हां मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 2-3 दिन पहले देवबंद में दारुल उलूम देवबंद के बिल्कुल करीब महमूद हाल में एक मुशायरा हुआ, जिसमें शुअरा के साथ साथ शायरा भी आई और उन्होंने नाज़रीन के दरमियान इश्क़िया अशार पढ़े। सोशल मीडिया पर उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। देवबंद के नाम पर कीचड़ उछालने वाले गिरोह भी कूद पड़े। जो कुछ हुआ वो यकीनन गलत हुआ, मगर दारुल उलूम देवबंद जैसी अज़ीमुश्शान दरसगाह को निशाना बनाना किसी भी हद तक मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस हाल में मुशायरा हुआ वो दारुल उलूम देवबंद का हिस्सा ही नहीं है। इसी दौरान हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले देवबंद से वायरल होने वाला एक वीडियो नज़र से गुजरा। यकीन नहीं आया कि वाकई ऐसी बेहुदा हरकत देवबंद की सरजमीन पर हुई, और वो भी उस हाल में हुई जो मंसूब है मुजाहिद आज़म शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तरफ। वीडियो में नज़र ये आ रहा था कि एक मुशायरा हो रहा है, मुख्तलिफ मदरसों के तलबा उसमें नज़र आ रहे हैं। देवबंद में बहुत से मदरसे हैं, मैं ये नहीं कह सकता वो किसी एक मदरसे के तलबा थे या मुख्तलिफ मदारिस के तलबा थे, लेकिन ये यकीन से कहा जा सकता है कि वो कॉलेज के तलबा नहीं थे, दीनी मदरसे के तलबा थे। और एक खातून शायरा इंतहाई वाहियात किस्म का कलाम सुना रही थी और मदरसे के तलबा उछल उछल कर दाद दे रहे थे। मैं नहीं बता सकता कि उसको देखकर मेरे क़ल्ब व जिगर पर क्या गुजरी और मेरी क्या हैसियत है, हज़ारों लोग उससे तड़प गए होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह की चीज़ों से दिल तड़प जाता है और कलेजा शक हो जाता है, बशर्ते के दिल में ईमान और इस्लाम का कोई ज़र्रा बचा हुआ हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मज़ीद उन्होंने आगे कहा है, बहुत अरसे से इस बात का एहसास अहले नज़र को बेचैन किए हुए है कि हमारे मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी तरबियत का मेयार बहुत घट रहा है। वो अखलाकी पस्तियों में डूबते चले जा रहे हैं। उनमें से अक्सरियत के अंदर कोई कैरेक्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं नज़र आती। ऐसा मालूम होता है जैसे देहात के गरीब घरानों के तरसे हुए बच्चे वो यहाँ आते हैं, तो उनको जब ऐसा मौका कहीं मिल जाता है बाज़ारी किस्म की हरकतों को देखने का या बाज़ारी सतही किस्म की महफिलों में शरीक होने का, तो फिर महीनों से जो उनके अंदर के घुटे हुए जज्बात और एहसासात हैं वो उबल पड़ते हैं। मज़ीद उन्होंने कहा, काश 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 के हमारे मदारिस के ज़िम्मेदार हज़रात दाखिले की तादाद पर ज़ोर न देते, तलबा की तरबियत पर ज़ोर देते। तादाद कम होती मगर तरबियत याफ्ता तलबा होते, उनमें तक़वा होता, उनमें इस्लामी आदाब होते। बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसे तलबा की शनाख्त क्या हमारे मदारिस करेंगे जो ऐसे वाहियात प्रोग्राम में और ऐसी वाहियात हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो उनका अपना फ़ैसला है, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते तरबियत की जानिब तवज्जो बढ़ाइए। उन्होंने हाल के ज़िम्मेदारों को भी नसीहत करते हुए कहा, काश उस हाल के ज़िम्मेदार ऐसी वाहियात महफिलों के लिए वो हॉल न दिया करते, और अगर गलती से दे दिया था तो दरमियान तकरीब में उनको रुकावट डाल देनी चाहिए थी। बहुत ही अफसोस की बात है। और फिर मज़ीद ये कि ये उन दिनों में हुआ है जिन दिनों में मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए 10-11 हज़ार लोग शहादत का जाम नोश कर चुके हैं। हज़ारों बच्चे, हज़ारों औरतें और लड़कियां शहीद हो चुकी हैं। क्या हो गया हमारे इन तलबा को कि किसी और सैयारे पर रहते हैं, जिनको अपनी मिल्लत के ज़ख्मों का अदना सा एहसास नहीं है। शायरा को खिताब करते हुए कहा और उनको नसीहत करते हुए कहा कि जो ये साहिबा शायरा थी, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, कहाँ से उनको ये तरबियत मिली है। मैं उनके एहतराम के साथ उनसे कहना चाहता हूँ, आखिरत में आपको हाजिर होना है, अल्लाह के सामने आपको जवाबदेह होना है। क्या जवाब देंगे आप अल्लाह के सामने? निस्वान हुस्न की इस तरह की नुमाइश और ऐसे अशआर मर्दों नौजवानों के सामने पढ़ना और देवबंद की सरजमीन में उस हॉल में जो अजीम तरीन शख्सियतों की तरफ मंसूब है, ये आपको ज़ेब नहीं देता। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ही अंजाम को बखैर बनाने के लिए अल्लाह के हुजूर तौबा करें, माफ़ी मांगे और एक बहुत पाकदामन बाहया खातून बनकर मुस्लिम मुआशरे की बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चियों की ज़हनी तरबियत करें। तो नाज़रीन, ये थी मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की नसीहत और तबसरा।
اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں جو آپ نے ابھی سنی۔ دیوبند کے اس مشاعرے کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور فرما دیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔